एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। आई एम बैक अगैन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ क्लास 10 का चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने साइमल्टेनियसली पेज नंबर भी मेंशन किया सो दैट आपकी ईजी हो उस क्वेश्चन को उस पेज नंबर पर फाइंड करना। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर, लेट मी ड्रॉ इट। ये कॉन्केव मिरर है, सेंटर से जो लाइन पास हो रही है इज प्रिंसिपल एक्सिस। जो मेरा मिरर है उसके सेंटर को बोलते हैं पोल। जिस स्फेयर में से कर्व हुआ है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में मेरा एफ फोकस। तो अब फोकस को डिफाइन करना है। तो देखो, सबसे पहला रूल क्या था कि जब भी मेरी इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास होती है। ड्रॉइंग अनदर इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल, रिफ्लेक्शन होने के बाद इट विल पास थ्रू फोकस। तो द प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट on principal axis, ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे थ्रू विच पैरेलल इंसिडेंट रेज, जो मेरी इंसिडेंट रेज पैरेलल है, पैरेलल इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू, राइट, विल पास थ्रू। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे से जो भी मेरी इंसिडेंट रे पैरेलल होगी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद उसमें से पास होगी, राइट। तो सो प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच पैरेलल इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो एफ निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्या हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, राइट। तो आर मेरा 20 है, तो 20 बाई टू, सो माई फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। देखो, इरेक्ट इमेज यानी वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मेरा प्लेन मिरर भी बनाता है, कॉन्केव मिरर भी बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। डिफरेंस क्या है? जो प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा वो सेम साइज की बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर मेरा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा वो क्या सी होगी? डिमिनिश्ड होगी। और जो कॉन्केव मिरर मेरी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा वो एनलार्ज्ड होगी। तो इस केस में इरेक्ट इमेज और एनलार्ज्ड इमेज, तो माय आंसर इज कॉन्केव मिरर, राइट। इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होता है? ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये पोल, दिस इज सी, दिस इज एफ। टू obtain a virtual erect and enlarged image, कॉन्केव मिरर में मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस होता है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पहले इंसिडेंट रे पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस विल एक्सटेंडेड टू द अदर साइड। सेकेंड मेरी सी से जाएगी, एक्सटेंडेड टू द अदर साइड। तो ये मेरी इमेज बनी बिहाइंड द मिरर। तो कॉन्केव मिरर के केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के साथ साथ एनलार्ज होती है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in my vehicles? देखो, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर जो हम यूज़ करते हैं, जो कार और स्कूटीज़ के रियर व्यू मिरर होते हैं, वो उसमें क्यों यूज़ करते हैं, इसका आंसर देना है। सबसे पहला क्या है? वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है वो, और जैसे ही मैंने ऊपर बताया डिमिनिश्ड इमेज देता है। तो इमेज का साइज कहता होता है स्मॉलर, इमेज साइज इज स्मॉलर, राइट। एंड थर्ड पॉइंट, उसका जो फील्ड व्यू होता है वो वाइड होता है, राइट, वाइडर फील्ड व्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 145 के क्वेश्चंस पे अब हम आ गए हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। आर 32 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ निकालना है, वही फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू। So r is 32 by 2. So focal length comes out to be 16 centimeter. Right? Next question. A concave mirror produces 3 times magnified image, real image. So concave mirror 3 times magnified image, so M3 हो गया। लेकिन real image और magnification real image की कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो M कितना है? -3. Of an object placed at 10 centimeter in front of it. तो object u is equals to -10 centimeter. Where is the image located? We need to find out v. So magnification is equals to -v by u. Magnification is -3, -v ऐसे का ऐसा, u is -10. So -v is equals to 30.
तो v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A ray of light traveling in air enters obliquely into water. एक रे ऑफ लाइट है, एयर में से ट्रैवल कर रही थी और अब कहाँ पे आ गई है, वाटर के अंदर. ये मेरा वाटर है, ये एयर है एंड दिस इज माय वाटर, राइट. अच्छा, एयर से वाटर में सबसे पहले पता होना चाहिए एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम. वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम. ठीक है, नाउ आई ड्रॉ इट. सबसे पहले तो ये नॉर्मल है, एक रेयरर में चल रही थी और अब डेंसर में आ गई, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. एंड वाई? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. देखो, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए. जो वेलोसिटी होती है किसी भी लाइट की, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है रेयरर मीडियम में, और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कैसी होती है, कम होती है इस कंपैरिजन, राइट. तो रेयरर से डेंसर मीडियम में अब वेलोसिटी क्या हो गई है लाइट की, घट गई है, डिक्रीज हो गई है, जिस कारण जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई. तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल एज स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस. Correct. Next question. Light enters from air to glass having a refractive index of 1.50. What is the speed of light in the glass? देखो एक फॉर्मूला था, n is equals to c by v. अब हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, यानी v निकालना है. तो v is equals to c by n. c क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, which is given as 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5. इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे एक 0 आ गया. 15 × 30. सो माई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक टेबल गिवन है जिसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, एयर, वाटर, आइस, डायमंड, सफायर, रूबी. उसमें हमें इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और हमें बताना है सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कौन सा और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है यानी रेयर मीडियम कौन सा है. देखो, किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, दिस इम्प्लॉयज वो एक डेंसर मीडियम है, राइट. किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब वो रेयरर मीडियम है. अच्छा, अब डायमंड का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वो क्या है, डेंसर मीडियम. इसका मतलब उसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड. अब एयर को देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसका मतलब वो सबसे लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. इसका मतलब वो रेयरर मीडियम है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब हमें कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर गिवन है जिसकी हम वैल्यूज ऊपर से देखेंगे. हमें बताना है लाइट सबसे ज़्यादा ट्रैवल किस में करेगी, ठीक है. कैरोसिन का सबसे पहले 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है. टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 1.47 है, ठीक है. लेट मी सी योर वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33. अब हमें 3 वैल्यूज गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक. अब हमें बताना है लाइट किस में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी. तो एक फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू c बाई v. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी उस मीडियम में, ठीक है. अब हम देखते हैं, पूछा कि लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, तो हमें लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट किस मीडियम में लाइट सबसे ज़्यादा तेज ट्रेवल करेगी, यानी मेरी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण दिस एम्प्लॉयज मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होना चाहिए. और इन तीनों में कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर. देयरफॉर वाटर, इसके अंदर लाइट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी. क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है जिस कारण ये क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ये एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और हमने पहले ही देखा था n इज इक्वल्स टू c बाई v. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, देयरफॉर इसके अंदर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी. देयरफॉर द लाइट रे
traveling in diamond will have very less velocity. करेक्ट, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था जिस कारण इसकी वेलोसिटी कैसी थी, कम थी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और वेलोसिटी कम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला है? P इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर. सो वन डायोप्टर is the power of a lens of focal length 1 meter, right? Focal length 1 meter. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक कॉन्वेक्स लेंस है, करेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस. लेट मी ड्रॉ इट. दिस इज माई f1, दिस इज माई 2f1, दिस इज माई f2 एंड दिस इज माई 2f2. Convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter. तो V कितना है? 50 centimeter. Where is the needle placed? तो U निकालना है. In front of the convex lens, if the image is equal to the size of the object, यानी height of image height of object के equal है, और वो सिर्फ तभी होता है when object is placed at 2f1, right? जब मेरा ऑब्जेक्ट 2f1 पे प्लेस्ड होता है तो सेम साइज की इमेज बनती है मेरे 2f2 पे. देखो, पहले इंसिडेंट रे पैरेलल गई, फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद 2f2 में से पास हो गई. अगली मेरी ऑप्टिकल सेंटर में से गई, रिफ्लेक्शन होने के बाद पास हो गई, राइट? ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है. तो मेरी इमेज बनती है 2f2 पे जो सेम साइज की होती है. ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ? अब मुझे क्या निकालना है? यू निकालना है. ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस. तो हमें पावर भी निकालनी है. करेक्ट. ये डिस्टेंस क्या है? ट्वाइस ऑफ एफ. ये क्या है? एफ. ठीक है, तो इससे क्या पता चला? जो मेरा यू का डिस्टेंस है यानी माइनस यू, वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल है. और अल्टीमेटली ये किसके इक्वल है? मेरे वी के इक्वल है. ठीक है, तो इससे क्या आता है? सबसे पहले मेरा यू कितना है? वही -50 सेंटीमीटर है, और ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यू आ गया, फोकल लेंथ आ गई. नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द पावर. तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, लेकिन सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा? 1/f. ये वाला मीटर में था, लेकिन इट इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर. So it will be equal to 100/25. So ultimately it comes out to be 4 diopter, right? ठीक है, next question. Find the power of a concave lens of focal length 2 meter. Focal length 2 meter. So power is equals to 1/f in meter. So power is equals to 1/2. So power is equals to 0.5 diopter, right? सो यस, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस. ऐसे ही मेरी अपकमिंग वीडियोस आती रहेंगी जो मैंने पढ़ाया. इसकी पीडीएफ यू कैन गेट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल. हम इसी चैप्टर के बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैंने साइन कन्वेंशन की वीडियो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिसके अंदर मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला की प्रैक्टिस करिए. यू कैन गो एंड चेक आउट दैट एज वेल. इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. बाय.